Hello everyone. Today the question is given, calculate GP ratio. What information is given here? Credit revenue from operation 2,40,000, cash revenue from operation 20% of total revenue from operation. ओके जो कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 20% किसका है? टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. परचेज दी गई है आपको यार 2,20,000, एक्सिस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑन क्लोजिंग स्टॉक ऑन क्लोजिंग स्टॉक कितना? 14,000. ओके, I have already described in my last lectures what is gross profit ratio. You see that in my last lectures. Okay, now what formula we will use here for finding the gross profit ratio? Gross profit ratio equal gross profit upon sales. Now see, revenue from operations, जिसको क्या कहेंगे हम? सेल्स. ओके, इनटू 100. In this questions, credit revenue is given, cash revenue is given, that is of 20% of total revenue. ऐसे दे रखा है, but it is not clear what is total revenue from operations. First we have to find here, हमें यहाँ क्या find करना है? revenue from operations सबसे पहले find करना होगा. Now see this, let total revenue from operation we 100 लेट कर लिया है. ठीक, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है? 20% ऑफ टोटल रेवेन्यू. 20% ऑफ टोटल रेवेन्यू एज्यूम्ड इज 100. 20 आ गया रुपीज. नाउ सी, जब कैश रेवेन्यू 20 रुपीज आया है यानी 20% है, तो क्रेडिट रेवेन्यू क्या होगा? जो हमारा टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है, डेट इज द सम ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू एंड कैश रेवेन्यू. क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 100 माइनस जो कैश है उसमें लेस करो 20 को, क्या बच गया? 80 रुपीज. 80. ओके, नाउ सी नेक्स्ट. When credit revenue from operations is rupees 80, credit revenue from operation is rupees 80, then total revenue from operations equal 100. okay, equal 100. when credit, चलो इधर से लिख देते हैं इसको. सी, when credit revenue from operation is rupees 1, then total revenue from operations equal 100 upon 80. okay, when credit revenue from operation is rupees 2,40,000, then total revenue from operation कितना हो जाएगा? हाउ मच भी 100 into 2,40,000
अपॉन 80, 0 0 कैंसिल, 8 बन जाए, 8 3 जा, वैल्यू इज 3 लाख। वैल्यू कितनी आ गई आपकी यहां पर? 3 लाख। इन दिस क्वेश्चंस ग्रॉस प्रॉफिट, अब हमें क्या निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट की नीड है यहां पर। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो आपको मिल चुका है, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे फाइंड करना है? सी दिस नाउ। सबसे पहले हमें क्या निकालनी होगी यहां पर? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। वो क्यों निकालेंगे यहां? वाई वी नीड इट? बिकॉज फॉर्मूला इज ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। फिर आपको ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड हो जाएगा। सी, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इक्वल, क्या क्या करना है अब हमें यहां? परचेज प्लस एक्सिस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑन क्लोजिंग स्टॉक। परचेज 2,20,000 प्लस 14,000, वैल्यू इज 2,34,000। कितनी वैल्यू हो गई? 2,34,000। ओके, हियर सी दिस परचेज एक्सिस ऑफ ओपनिंग स्टॉक, यहां पर आया है एक्सिस ऑफ ओपनिंग स्टॉक, तो हमने क्या करा है? ऐड। इफ इट इज रिटन हियर एक्सिस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन ओपनिंग स्टॉक, अगर क्लोजिंग स्टॉक एक्सिस दिखाएगा यहां पर, इफ इट इज शोन क्लोजिंग स्टॉक इज एक्सिस, देन यू विल इट लेस कर दोगे। इफ ओपनिंग स्टॉक की एक्सिस है तो ऐड हो जाएगी वैल्यू। ओके, सी नेक्स्ट पॉइंट, ग्रॉस प्रॉफिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वैल्यू थी आपकी 3 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू इज 2,34,000। ओके, वैल्यू इज रिमेन हियर 66,000। ओके स्टूडेंट, नाउ यूज द फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, जिसको हम शॉर्ट में ये भी कह सकते हैं जीपी रेशो, इक्वल जीपी ग्रॉस प्रॉफिट कितना है आपका? 66,000 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख इंटू 100, 0 0 कैंसिल, 3 1 जा, 3 2 जा, 3 2 जा, दिस इज आंसर। 22% ग्रॉस प्रॉफिट रेशो आ गया आपका यहाँ पर 22%, दिस इज आंसर्स। ओके, you have to do other questions same this type. If any problem to understanding the questions, you can comment me. I will clear it in my next lectures. Okay student, thank you, have a nice day.